सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष महर्षि पतंजलि द्वारा रचित योग सूत्र ग्रंथ के तीसरे अध्याय, जिसे विभूतिपाद भी कहते हैं, के 10वें सूत्र की व्याख्या करना चाह रहा हूँ। बहुत छोटा सा सूत्र है और बहुत छोटी सी व्याख्या है। तस्य प्रशांत वाहिता संस्कारात्, अर्थात वह तस्य यहाँ पर चित्त के लिए आया है। तो चित्त जो है उसमें जो निरोध के संस्कार होते हैं वे जब समाप्त होने लगते हैं, यानी जब हम चित्त के निरोध का लगातार अभ्यास करते हैं तो वह बिल्कुल प्रशांत होकर के बहने लगता है। यानी चित्त बिल्कुल उद्विग्न नहीं होता, एकदम शांत हो जाता है। यानी उसका रिदम एक हो जाता है और एक रस एक धारा, बिल्कुल बिना उथल पुथल के वो चलता रहता है। उसमें जो परिवर्तन होते हैं वो बहुत शांत परिवर्तन होते हैं। क्योंकि संस्कार हैं इसीलिए कुछ तो उसमें हलचल होगी, लेकिन वह बहुत ही कम हलचल होगी। तो जब चित्त ही निरुद्ध हो जाएगा तो बात खत्म हो जाएगी, क्योंकि चित्त जो है तो उसमें हलचल तो होगी, गति तो उसमें होगी, क्योंकि वह उसकी प्रवृत्ति है, उसका स्वभाव है। तो चित्त में हलचल तो होती है, गति तो होती है, और चूंकि उसका स्वभाव है वैसा होना, तो गतियां तो होती रहेंगी उसमें, परंतु वो गति बहुत उथल पुथल वाली नहीं होगी। और ऐसी ही गति को शांत कहा जाता है। बिल्कुल ही निरुद्ध नहीं होगा। बिल्कुल निरुद्ध जब हो जाएगा तब तो फिर कैवल्य अवस्था हो गई। उसके पहले तक बहुत मामूली सी गति होती है, और जब पूर्ण रूप से वह शांत हो जाता है, शांत बहता रहता है, उसके बाद उसका अतिक्रमण हो जाता है। और जब चित्त ही निरुद्ध हो गया तो अतिक्रमण हो गया, यानी जहाँ गति नहीं है, गत्यातीत अवस्था में चले जाते हैं हम। उसके पहले तक जो सबसे शांत अवस्था जो कही जाती है वो यही है कि जिसमें न्यूनतम गति होती है। संस्कार जो है थोड़े बहुत रह जाते हैं, उसके कारण ही न्यूनतम गति होते हैं। तो निरोध के संस्कार यदि प्रबल हो जाएं तो फिर जो है हमारे जो है वो चांस ज़्यादा बन जाते हैं कि हम कैसे चित्त को निरुद्ध कर दें। और यदि ऐसा नहीं होता है, संस्कार ही मजबूत हो जाएंगे। निरोध मजबूत नहीं हुआ, संस्कार ही मजबूत हो गया, तो फिर क्या होता है, फिर हम पटक दिए जाते हैं, फिर हमारा चित्त जो है उनके काबू में हो जाता है। तो ऐसा सभी समाधि तक होता है। और असंप्रज्ञात समाधि जो है उसमें तो चित्त के संस्कार रहते हैं, लेकिन वो नाम मात्र के रह जाते हैं। वृत्तियां तो चित्त की निरुद्ध हो जाती हैं, सिर्फ संस्कार रह जाते हैं। तो वृत्तियां निरुद्ध हो जाती है, संस्कार रह जाते हैं, और बाद में वो वृत्तियां निरुद्ध हो ही गई, संस्कार भी निरुद्ध हो गए, तो फिर केवल अवस्था हो जाती है। असंप्रज्ञात समाधि से आगे की अवस्था में चले जाते हैं। तो जो यहाँ प्रशांत वाहिता जो दिया हुआ है, यह इसी के लिए दिया हुआ है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। ओम।